हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता रहता है। तो मैं इस प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा हूँ, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं बातें करूँ इस प्रॉब्लम्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of umbrella। आपके पास एक अम्ब्रेला दिया हुआ है, कह रहा है कि आप इसको एज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए एक फ्लैट सर्किल के फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं उस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्किल के फॉर्म में इमेजिन या एज्यूम करने की बातें करूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर 8 रिब्स, है ना। तो या ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया अपना फर्स्ट, जिसमें 2 हो गए, एक इधर और एक इस साइड में। मैं बोल रहा हूँ कि 8 जो रिब्स की बातें कर रहा है, वो 8 रिब्स की बातें कुछ इस तरीके से की जा रही है जी, है ना, कुछ इस तरीके से की जा रही है। इक्वली स्पेस्ड मीन्स ये वाली बातें। तो देखो जी, यहाँ पे 8 रिब्स हो गया ना, ये मान लो अपना फर्स्ट रिब्स हो गया, ये वाला, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, 6, 7 और ये हो गया 8 रिब्स। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आपको किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच की एरिया फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कि मुझे फाइंड करनी है ये वाली एरिया, ये वाली, है ना, मुझे फाइंड करनी है जी ये वाली एरिया। तो अगर मुझे ये वाली एरिया फाइंड करनी है और जितनी एरिया ये होगी उतनी ही एरिया ये वाली भी होगी, ये सब एरिया इक्वल होंगी। तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड करनी है और दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 45 सेंटीमीटर इस सर्कल्स की हो गई रेडियस। तो भाई इस एरिया को हम तब बता पाएंगे ना जब हमें यहाँ पे एंगल पता रहेगा, एंगल थीटा, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे सर्कल में एंगल बनता है 360 का, है ना। तो ये क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पूरे सर्कल को अगर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो एक पार्ट में कितना एंगल बनेगा सेंटर पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर एंगल सबटेंडेड, है ना, लिख सकते हैं हेयर एंगल सबटेंडेड बाई, है ना, वन सेक्टर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360/8। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा जी 8 4 जा 32 और 8 5 जा 20। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इसके एक द्वारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो अब हम इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे देयरफॉर पूछ रखा है आपसे एरिया किसका, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है θ/360 और पाई आर। सो अगर मैं यहाँ पे रखूँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री इंटू, अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप लिखिए 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है 45 इंटू 45। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1/4 और यहाँ पे आपको दे रखा है 22/7, दिस इज़ द 45 एंड अगेन दिस इज़ द 45। अगर आप इन सभी नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एरिया बिटवीन 2 रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, है ना। तो आप इसको इजीली समझ गए जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर रहे हैं।